आरएसएस मुर्दाबाद। क्यों कह रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद? वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी वो मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी है। नारे लग रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं थोड़े ही समय बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इस कार्यक्रम में इस विशाल महामोर्चा में शिरकत करने वाले उनके मैं हूँ पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और एक ऐसा विशाल मोर्चा आरएसएस और आरएसएस के मुख्यालय के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने छेड़ा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आपको मैं बता दूं कि नागपुर के संविधान चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर बड़ा जमावड़ा है। संविधान चौक से लेकर तो ये पूरा का पूरा जमावड़ा इंदौरा और इंदौरा के आगे रेशिम बाग यहाँ पर पहुंचेगा और आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करेगा। आज इस आंदोलन के पीछे की क्या वजह है, यह आंदोलन क्यों किया गया है, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करूंगा। महाराष्ट्र के अनेकों अनेकों जगहों से लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस आंदोलन के पीछे की वजह आप समझिए कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं उन फैसलों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए शुरुआती दौर से नाराजगी जताई जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी वो मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं उसी इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। जिस देश की स्वतः नीति जो है वो विदेश नीति स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र विदेश नीति वाले देश को आखिर किसी और देश कैसे ये सुझाव दे सकता है, कैसे ही वो बातें कह सकता है जिसके कारण उसी देश का प्रधानमंत्री उस मुताबिक फैसले ले। और एक बड़ा आंदोलन कहने के यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए छेड़ा गया है। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद है। इस तमाम तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही है, पुरुष है, हर एक उम्र दराज के लोग बड़े पैमाने पर है। युवा भी इस पूरे के पूरे आंदोलन में शिरकत करे हुए हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आंदोलन देखा जा रहा है और आरएसएस के मुख्यालय पर जो घेराव करने की बात की जा रही है इसके पीछे का कारण वंचित बहुजन आघाड़ी बताती है कि आरएसएस से प्रधानमंत्री मोदी ताल्लुकात रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस आरएसएस शाखा से निकल कर आते हैं तो आरएसएस ये बात कैसे स्वीकार कर सकती है कि किसी देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसी राजनीतिक पार्टी का होने के साथ साथ किसी और दूसरे देश के राष्ट्रपति की बात सुनेगा। एक ऐसा राष्ट्रपति वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो अपने देश के फैसले नहीं ले सकता। देखिए यहाँ पर तमाम बड़े पैमाने पर नारे लग रहे वंचित बहुजन आघाड़ी के जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं थोड़े ही समय बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इस कार्यक्रम में इस विशाल महामोर्चा में शिरकत करने वाले उनके जरिए आज जो संबोधन होगा वो संबोधन कहने के निर्णायक साबित होगा महाराष्ट्र की सियासत के लिए, इसके साथ साथ पूरी भारत की राजनीति में। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा था कि अप्रैल तक अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते उनके पास ऐसी 2 रीलें हैं जिनको वो वायरल करने वाले हैं और इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल बड़ा मुद्दा और जिन जिन लोगों का नाम इस एप्स्टीन फाइल में आया है वो तमाम लोगों ने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आकर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी बयानबाजी प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे? ऐसी कौन सी जो नस है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं? ये सवाल बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए पूछा जा रहा है और तमाम मसलों को लेकर ये बड़ा आंदोलन आज छेड़ा गया है। तमाम तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये आंदोलन में लोग यहाँ पर अनेकों जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हर एक उम्र के लोग देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये नारे लग रहे हैं। इनसे देखिए यहाँ पर जो लोग हैं हाथों में नीले झंडे लिए हुए हैं और कांग्रेस का भी इस आंदोलन को लेकर अपना एक समर्थन है। वो तमाम तस्वीरें आपके बीच रख रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? आप बताइए कहाँ से? नासिक से। नासिक से। आपका क्या नाम है? रमेश गांगुड़े, कहाँ से आए हैं? नासिक के क्षेत्र में। नासिक से आए हैं भैया। और क्या वजह है इस आंदोलन में आने की और क्यों आंदोलन में आज शिरकत किए हैं? ये संविधान जो जो अभी मोदी जी का जो चल रहा है एप्पल फाइल उसके बारे में हम लोग क्या क्या वजह है इस आंदोलन में आने की? जो मोदी का वो जो किया है उसने वो अच्छा नहीं किया है, तो उसके वजह से हम इधर आए।
देखिए हर एक उम्र के लोग यहाँ पर है और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वजह है आज के इस आंदोलन में आने की। आंदोलन में आप यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने का? वो आरएसएस ने जो हमारे खिलाफ जो कुछ गलत बातें किए, इसलिए हमको सब उसको आरएसएस ने जो गलत काम कर रहे हो काम पूरा बंद करना चाहिए और लोगों को सर्व सामान्य लोगों को अत्याचार नहीं देना चाहिए। इसलिए हम पूरा धूप से यहाँ खड़े रह के कहाँ से आया, क्या नाम? त्र्यंबकेश्वर से आए हैं। त्र्यंबकेश्वर से हम सब लोग कितने लोगों के साथ? 100 लोग हम आए थे त्र्यंबकेश्वर से इधर आरएसएस के विरोध के लिए काम करने के लिए। तो ये देखिए 100 लोगों के साथ गाड़ियां बनाकर लोग यहाँ पर इस आंदोलन में पहुंचे हैं और तख्तियां इनके हाथों में है, लिखा हुआ है आरएसएस मुर्दाबाद। क्यों कह रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद? एप्स्टीन फाइल के बदल से हम कर रहे हैं ये। एप्स्टीन फाइल में जो मोदी जी का नाम आए तो उसके वजह से अपना भारत देश को कुछ कलंक लग रहा है। मोदी जी को बोलते थे मुद्रा मोदी से मुद्रा मोदी कैसे हो गए वो। ये देखिए ये आरएसएस के ये यहाँ पर जो यहाँ तख्तियां लेकर चल रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद लिखा हुआ है, क्या कारण है यहाँ पर? कारण ये है कि मोदी बीजेपी की सत्ता चला रहा है परंतु चलाने वाला आरएसएस है। आपको पता है पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि सत्ता किसी का हो रहा है और कोई ऐसा संगठन देश चला रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जिसने आज तक 50-100 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आज देश चला रहा है। नरेंद्र मोदी की सारी जगह थू हो रहा है। इम्पीचमेंट फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद भी शायद ये भारत पहला देश है जाके हमारा प्रधानमंत्री हमारे पूरी जो हमारे नेता है देश के मंत्री है वो अभी भी शांत बैठे, जबकि उन्हें राजीनामा दे देना चाहिए था। चलिए यहाँ पर बता दूं थोड़े समय बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर वो शिरकत करने वाले हैं और उनकी मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है। आपके साथ वो तमाम तस्वीरें साझा करेंगे कि आखिर प्रकाश अंबेडकर के जरिए आज जो कुछ भी कहा जाएगा वो काफी ज्यादा निर्णायक होगा। इसके पहले एक बड़ा आंदोलन आपको बता दूं कि मुंबई के सीएसटी में भी किया गया था और वहां पर भी प्रकाश अंबेडकर के जरिए तमाम जो बातें कही गई थी उन बातों में खासतौर पर ये थी जो बात फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि 2 रीलें उनके पास में अभी भी ऐसी बची हुई है जो कहने का अप्रैल माह तक वो रिलीज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसके पहले ही अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दे, नहीं तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये पूरा आंदोलन आप देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों में आक्रोश है, वो जानना समझना चाहते हैं कि आखिर ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच हुई थी, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों पारदर्शिता इसमें नहीं नजर आ रही। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के जरिए दिया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के मुताबिक पता चलेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।